Hello friends, welcome all. Param TV is here to call. Study, fun and knowledge too. हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें हम एक्सरसाइज 7.1 में डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि डिस्टेंस फार्मूला क्या है। डिस्टेंस फार्मूला है कि अगर आपको दो पॉइंट्स दिए हैं, सपोज ए एंड बी, उसकी एक की कोऑर्डिनेट x1 एंड y1, दूसरे का x2 एंड y2, ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो आपका ये जो ए और बी के बीच का डिस्टेंस है वो कितना होगा, उसको हम इन पॉइंट्स की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो ए बी किसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करने का डिस्टेंस फार्मूला है। दो पॉइंट्स हैं, उनके जो भी वैल्यूज़ दी हैं, यहाँ x1 y1 ये जनरलाइज किया है, यहाँ पे 3 5 -2 -6 कुछ भी हो सकता है। जो उनके पॉइंट्स हैं, जो उनके ग्राफ के ऊपर का डिस्टेंस है, आप समझते हैं ना, ये कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, पहली वैल्यू x की, दूसरी y की, इसी तरह से b का भी पहले x की फिर y की। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इनका स्क्वायर रूट। चलो एक दो पार्ट्स हम सॉल्व करते हैं तो आपको पता चल जाएगा आसानी से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। आपको ये पॉइंट्स दिए हैं, इनके बीच में आपको डिस्टेंस पता करना है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको फर्स्ट पॉइंट दिया है 2 3 एंड दूसरा पार्ट दिया है 4 एंड 1। और आपको पता है ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग हम जब ग्राफ करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारी पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की होती है। तो ये x1 y1, ये x2 y2। और इसमें एक चीज़ और है जो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने बताया था, अगर डिस्टेंस ओरिजिन से है, ओरिजिन मतलब ग्राफ के ऊपर ओरिजिन क्या होता है, जहाँ काटते हैं वो होता है ओरिजिन, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0 एंड 0। वहाँ x की वैल्यू भी 0 होती है, y की भी 0 होती है। अगर वहाँ से हम किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस लेते हैं तो वो क्या होता है, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। कैसे, देखिए ओरिजिन का 0 0 है। अब अगर हम यहाँ पे x2 मतलब x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ जाता है। तो हम डायरेक्टली अगर ओरिजिन से कैलकुलेट कर रहे हैं किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस, तो हम जो पॉइंट का वैल्यूज़ दी हैं, जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, उसका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर स्क्वायर रूट कर देते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो मैंने अभी आपको बताया वो है 2 3 एंड 4 1, इनके बीच का डिस्टेंस पता करना है। तो लेट द पॉइंट्स बी, हमारे पॉइंट ये हैं हमारे पास 2 3 एंड 4 1। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरे पास x1 क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x1 इज़ 2, y1 इज़ 3। मैं डीपली आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपने इसमें गड़बड़ नहीं करनी। x y, इसका x एंड y, और 1 और 2 जो है वो किसके लिए दिया है कि ये पहले पॉइंट्स के x y हैं, 2 मतलब ये सेकेंड पॉइंट के x एंड y हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स बाय डिस्टेंस फार्मूला। हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 देखिए क्या है, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 इज़ 1 माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर, और ये माइनस 1 माइनस 3, दिस इज़ माइनस 2। अब 2 का स्क्वायर हो या माइनस 2 का स्क्वायर हो, दोनों 4 ही होते हैं। 2 इंटू 2 वो भी 4, और माइनस 2 इंटू माइनस 2 वो भी 4, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो दिस इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 8। 8 क्या होता है, 8 का रूट अगर हम फाइंड आउट करें तो क्या आएगा, 4 इंटू 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, रूट के बाहर और ये रूट के अंदर। सो दिस इज 2√2 यूनिट्स जो हैं वो इनके बीच का डिस्टेंस है। यूनिट्स क्यों लिखा, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर वगैरह कुछ भी नहीं दिया, तो ये यूनिट्स हो गए जो इनके बीच का डिस्टेंस है। जिस भी यूनिट में हम उसको कैलकुलेट करते हैं, अगर ना गिवन हो मीटर सेंटीमीटर तो हम यूनिट्स लिख देते हैं। सेकेंड पार्ट, -5 and 7, -1 and 3, दिस इज गिवन इन योर बुक। यहाँ से भी ये देखिए x1 y1 x2 y2।
तो बाय डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस बिटवीन दैम इज x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सारी एक्सरसाइज में अब यही फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस फार्मूला। ये आपने बिल्कुल दिमाग में याद रख लेना है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने x2 की वैल्यू लगा दी, फिर माइनस ये माइनस, और x1 जो है वो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो -5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का स्क्वायर। तो दिस इज -1 प्लस 5, -1 प्लस 5 करोगे तो 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर, और ये हो गया -4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, -4 का भी 16, क्योंकि माइनस को जब इवन पावर लगती है तो वो प्लस हो जाती है। -4 इंटू -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16, तो ये 32 आ जाएगा। 32 को हम लिख सकते हैं 16 2 ज़ा, तो 16 का रूट क्या होता है, 4 4 ज़ा 16, तो 16 का रूट 4 आ गया, और ये 2, इतने यूनिट्स है ये। थर्ड पार्ट, दिस इज AB एंड -A माइनस B। तो यहाँ ये x1, ये y1, x2, y2, डिस्टेंस फार्मूला सेम। तो दिस इज -a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, -2a माइनस 2b, इनके स्क्वायर लगाएंगे, तो दिस इज 2 2 ज़ा 4 a स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 b स्क्वायर। 4 कॉमन ले लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया। 4 का रूट लगाएंगे तो वो 2 आ जाएगा, और रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। आप देखिए डिस्टेंस जो है वो 0 0 से फाइंड करना है, यानी कि ओरिजिन से फाइंड आउट करना है। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स A एंड B डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। आपके बुक में सेक्शन 7.2 में जो दो टाउन्स हैं, मतलब एक टाउन से दूसरे टाउन का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो वो भी ऐसे ही है। फर्स्ट टाउन को, मतलब जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो ओरिजिन हो जाता है 0 0, और दूसरे टाउन का जो है डिस्टेंस वो ग्राफ पे दिया हुआ 36 और 15, सेम कोऑर्डिनेट्स के साथ हमने उनका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो जो आप वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करोगे ना, वही उसका डिस्टेंस होगा। मैं आपको एक बार सेक्शन 7.2 दिखा भी देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे दिया है A टाउन एंड B इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ of the town A. How would you find the distance between the town A and B without actually measuring it? अब ये देखिए एक टाउन A है, एक टाउन B है, तो ये B के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ गए हैं, 36 एंड 15। X की तरफ उसका डिस्टेंस ईस्ट की तरफ 36 है और ऊपर 15 है, तो यही हमारे वो कोऑर्डिनेट्स हैं। डिस्टेंस फार्मूला से हम उनका डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं टू टाउन्स का। ये हमारे पास पॉइंट्स दिए हैं 0 0 एंड 36 15। टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, x1 हो गया 0, y1 0, x2 36, y2। तो ये डिस्टेंस फार्मूला ये हमने लगाया, 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर, तो 36 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, ये आ गया 36 का 1296, 15 इंटू 15 225, रूट आ गया, इनको प्लस करके 1521। जब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया तो 39 इंटू 39 करोगे तो 1521 आता है, तो 39 आ गया इसका रूट। सो द डिस्टेंस बिटवीन द टाउन एज कैलकुलेटेड अबव इज 39 किलोमीटर्स। जो डिस्टेंस है उन टाउन्स के बीच में वो भी 39 किलोमीटर्स होगा। क्वेश्चन नंबर 3, डिटर्मिन द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। अब कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जो एक ही लाइन में होते हैं। एक ही लाइन में होने का मतलब क्या है कि स्ट्रेट लाइन में अगर ये लाई करते हैं तो ये है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर फाइंड आउट करने के लिए ये देखो हम करते हैं, लेट पॉइंट्स बी ए, मैंने इसको ए रख लिया, एक बी रख लिया और एक सी। दीज 3 पॉइंट्स कैन बी कोलिनियर इफ ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी प्लस ए सी। ए बी जो है वो बी सी और ए सी के प्लस के बराबर नहीं आना चाहिए, और ए सी नॉट इक्वल टू बी सी आए, और ए सी भी बी सी के इक्वल ना आए। कैसे, देखिए अगर ये पॉइंट्स एक लाइन में होंगे या अगर ये कोलिनियर नहीं हैं तो ऐसे होंगे। जो ए बी है, ये ए, ये बी और ये सी, ए बी सी जो पॉइंट्स है उसमें ए बी का डिस्टेंस जो है वो बी सी और ए सी के प्लस के बराबर नहीं आना चाहिए। ये कोलिनियर होने के लिए रूल है। हम ए बी फाइंड आउट करते हैं। ये देखिए ये ए और ये बी, ए और बी लेंगे तो ये हो गया x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो यहाँ हमने लगा दिया x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो हमारे पास आ गया 1 का स्क्वायर और -2 का, यानी कि √5 आ गया। अब BC के लिए देखिए, BC के पॉइंट्स क्या थे,
बी के पॉइंट्स थे हमारे पास, बी के पॉइंट्स थे 2 3 एंड सी के पॉइंट से -2 एंड -11। तो यहाँ पे ये देखिए x1 y1 x2 y2, तो ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ हमने ये निकाल दिया, हमारे पास सारे कैलकुलेशंस करके 212 का रूट आ गया। AC में A और C, तो वहाँ पे भी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, हमारे पास आ गया 265। अब हम देखते हैं कि सिंस AB प्लस AC इज़ नॉट इक्वल टू BC एंड AB इज़ नॉट इक्वल टू BC प्लस AC, ना तो ये AB अकेला इनके सम के बराबर है, ना BC है वो दो बाकी साइड्स के सम के बराबर है। तो दीज 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, यहाँ पे ये कोलिनियर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चेक वेदर दीज 3 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए, 2 साइड्स इक्वल लेंथ की होनी चाहिए। तो अगर ये ट्राइंगल बनाते हैं आइसोसेलेस, तो हमारी दो एटलीस्ट जो हम डिस्टेंस फार्मूला लगा के साइड्स निकालेंगे उसमें 2 साइड्स की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। लेट ए, हमने ये पॉइंट्स जो थे इनको A, B और C रख लिया, ये A, B और C ट्राइंगल की शेप में मैंने फिगर बना दी। A के डायमेंशंस हैं 5 एंड -2, B के हैं 6 एंड 4, C के हैं 7 एंड -2। Be the vertices of an isosceles triangle. To find if the triangle is isosceles, हमें पता करना है कि क्या ये isosceles है। इनमें से ना एक 2 वैल्यू सेम आ जानी चाहिए। अब हम AB निकालेंगे, BC निकालेंगे और AC निकालेंगे। तो अगर AB या BC या AC तीनों में से कोई भी 2 वैल्यूज़ इक्वल आ जाती हैं तो ट्राइंगल आइसोसेलेस होगा। AB फाइंड आउट करने के लिए ये A और B, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दिस इज √37, 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितने हो गए 36, 6 का स्क्वायर और प्लस 1 37। अब BC फाइंड आउट करने के लिए ये देखिए, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, वही मैंने यहाँ लिखा। अब BC फाइंड आउट करेंगे तो दिस इज़, ये डिस्टेंस फार्मूला है, ये आपने हर बार लिखना है। हो सकता है जैसे मैंने यहाँ पे ये फार्मूला नहीं लिखा, आपने लिखना ही लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में आप तो एक ही पार्ट सॉल्व करोगे ना एक टाइम पे, तो आपको फार्मूला मेंशन करना ज़रूरी है। दिस इज 7 माइनस 6 का स्क्वायर, 7 माइनस 6 का स्क्वायर और -2 माइनस 4 का स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो √36। देखिए 2 वैल्यूज़ तो इक्वल आ गई, AB और BC इक्वल आ गई, तो ट्राइंगल जो है वो आइसोसेलेस बन गया। So we conclude AB is equal to BC, 2 sides of a triangle are equal, so the points are the vertices of the isosceles triangle. क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी है, ये दिस इज़ नेवर आस्क्ड इन द क्वेश्चन, दिस इज़ जस्ट फॉर योर नॉलेज पर्पस। तो इसको हम ड्रॉप करते हैं क्योंकि ये सिंपल है, कुछ भी नहीं है, इसमें भी डिस्टेंस फार्मूला ही लगाना है। A का डिस्टेंस, B का, C का और D का फार्मूला ग्राफ से पढ़ के लगाना है, तो लीव इट। 6 क्वेश्चन पे जाते हैं। नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। पहले तो ये 4 पॉइंट्स दिए हैं, आपने देखना है कि क्या ये 4 साइडेड फिगर बनाते हैं, और अगर 4 साइडेड फिगर क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो वो किस टाइप का है। टाइप मींस वो रेक्टेंगल है, वो पैरेललोग्राम है, वो स्क्वायर है, वो काइट है, वो क्या ट्रेपेजियम है, वो क्या है। तो चले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो हमें दिया था उसमें हमने 4 पॉइंट्स दिए थे, मैंने A, B, C और D उनको लिख लिया। लेट दिस रिप्रेजेंट द वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो अब ये डिस्टेंस फार्मूला है जो हम सब में लगाएंगे। पहले हम AB साइड निकालते हैं, AB साइड लगाएंगे तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, तो मेरे पास आ गया √8 यानी कि 2√2। BC इसी तरह से ये B और C, ये हो गया x1, ये y1, ये x2, ये y2, तो यहाँ हमने लगाया x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ये भी मेरे पास आ गया 8 मतलब 2√2। आप देखेंगे जैसे CD, DA सबकी वैल्यू 2√2 आ रही है डिस्टेंस फार्मूला से। अब मुझे इसके डायगनल्स भी पता करने हैं। ये देखिए, ये जैसे ये होगा ना ABCD, A, B, C एंड D, तो AC और BD भी निकालेंगे क्योंकि यहाँ तक तो सारी साइड्स इक्वल आ रही हैं। अब सारी साइड्स इक्वल आ रही है तो हम इसको वो ये भी बोल सकते हैं कि ये रोम्बस है या ये स्क्वायर है। अब कैसे पता चलेगा, उसके लिए डायगनल्स को देखेंगे। अब AC फाइंड आउट करते हैं। AC में भी डिस्टेंस फार्मूला लगाया,
तो हमारे पास आया रूट 16 यानी कि 4। BD में भी वही डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट 4। डायगनल्स भी इक्वल आ गए। साइड्स की लेंथ रूट 2, डायगनल्स की लेंथ 4 यूनिट। सो द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर, जिसमें डायगनल्स भी इक्वल होते हैं वो स्क्वायर होता है। पार्ट बी देख लीजिए, ये गिवन पॉइंट्स हैं -3 5 3 1 0 3 एंड -1 -4। इन पॉइंट्स को भी इसी तरह से हम लिख लेंगे। लेट A इज इक्वल टू दिस, B, C एंड D आर रिप्रेजेंट द वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है जो हमने सब में लगाना है, वही सेम A B निकालेंगे तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो लगा दिया x1 x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी कि 3 माइनस और माइनस प्लस हो गए, 3 प्लस 3 6 का स्क्वायर 36 और ये 1 माइनस 5 4 -4 आ गया, -4 का स्क्वायर 16 रूट 52। 52 को क्या लिख सकते हैं, 13 2 4 ज़ा 13 4 ज़ा 52 होता है। 4 का रूट कितना आ गया 2 और 2 रूट 13। इसी तरह से BC में अब ये देखिए B और C, ये हो गया x1 y1 x2 y2, तो 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया रूट 13। इसी तरह से CD, उसकी वैल्यू 5 रूट 2 आ रही है और AD या DA उसकी 85 आ रही है। सारी वैल्यूज़ जो हैं वो अलग अलग आ रही हैं। AB BC CD AD आर नॉट इक्वल। इट इज़ ऑल्सो सीन दैट ABC आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब देखिए आप, मैंने वो जो कंडीशन बताई थी AB इज़ नॉट इक्वल टू BC प्लस CA, तो उस हिसाब से हम इसको कहेंगे कि ये कोलिनियर हैं। अब कोलिनियर हैं तो सो दे कैन फॉर्म द 3 साइडेड फिगर ओनली। कोलिनियर देखिए, अगर आपके ये पॉइंट्स ऐसे आ जाते हैं, 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो चौथा पॉइंट कहीं ऊपर या नीचे कहीं भी हो जाए तो ये एक ट्राइंगल ही बनेगा, क्वाड्रिलेटरल तो नहीं बन सकता ना। सो दे कैन नॉट फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल। थर्ड पार्ट देखिए, उसमें भी ऐसे ही, लेट A B C एंड D आर द वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। इसी तरह से हम इसमें भी AB निकाल देंगे, BC निकाल देंगे, CD निकाल देंगे और AD। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो ये आ गया 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर 9, यहाँ 1 का स्क्वायर 1। इसी तरह से ये डिस्टेंस फार्मूला ही लगाना है। एक आ गया रूट 10, फिर रूट 18, फिर रूट 10, फिर रूट 18। आप देखिए अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल आ रही हैं। अब हम इसके डायगनल्स पे चलते हैं। AC डायगनल A और C के पॉइंट्स को ले लो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, दिस इज 0 प्लस 4 का स्क्वायर रूट 2। इसी तरह से BD डायगनल्स जो हैं वो इक्वल नहीं आ रहे, साइड्स अपोजिट इक्वल आ रही हैं, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगनल्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या बन गया हमारा, दिस इज ए पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2n माइनस 5 एंड माइनस 2n 9। एक पॉइंट ऐसा ढूंढना है x एक्सिस पे जो कि इक्विडिस्टेंस हो। इक्विडिस्टेंस मतलब इन दो पॉइंट से उसका डिस्टेंस इक्वल हो, यानी कि कोई ऐसा पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे हो और इन दो पॉइंट से उसका डिस्टेंस बराबर हो। गिवन पॉइंट्स हैं ये हमारे पास, आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होता है ना स्टूडेंट्स, उसका y 0 होता है। आपने ग्राफ हमेशा ड्रॉ किए हुए हैं, ये देखिए इस तरह से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, तो जो पॉइंट्स हमारे x ये आ रहे हैं इनका वैल्यू क्या होती है 2 0 3 0 5 0, तो उनका y हमेशा 0 होता है। x की वैल्यू डिफरेंट होती है जैसे हम x एक्सिस पे आगे जाते जाते, बट y हमेशा उनका 0 होता है। तो हम पॉइंट ले लेते हैं, लेट O बी द पॉइंट ऑन द x एक्सिस, और उसके वैल्यू क्या होगी x 0, y उसका हमेशा 0 होना है, और ये हमने ले लिए पॉइंट्स A और B जो हमें गिवन है, और इनका डिस्टेंस इक्वल है, यानी कि OA इज इक्वल टू OB है। डिस्टेंस OA इज इक्वल टू डिस्टेंस OB। तो OA डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड आउट करेंगे, OB भी डिस्टेंस फार्मूला से, उनको कंपेयर कर देंगे क्योंकि वो इक्वल है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो गिवन क्या हो गया, देयरफॉर OA इज इक्वल टू OB। डिस्टेंस फार्मूला से हम OA की वैल्यू लगाते हैं, क्या आएगा, ये देखिए यहाँ से हम OA के लिए फॉर OA x1 y1 x2 y2 यहाँ से, और OB के लिए ये हो गया x1 ये y1 ये x2 ये y2। डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ ये मैंने लिख दिया। देन अब हम वैल्यू लगाएंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर यहाँ से, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक,
तो 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, और इधर भी हमने वही लगा दिया OB के लिए, OB के लिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। रूट और रूट इक्वालिटी में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, या स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लिखेंगे तो ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रूट रूट कैंसिल हो जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 2 ज़ा 4 इंटू एक्स, प्लस ये 5 माइनस 5 का स्क्वायर 25। यहाँ से भी देखिए माइनस और माइनस कॉमन लेके उसको स्क्वायर लगेगा तो वो प्लस हो जाएगा। यहाँ हमारे पास रह गया 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये 9 का स्क्वायर 81। अब एक्स स्क्वायर देखिए दोनों तरफ सेम है, कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4x और ये आ गया 29, यहाँ से प्लस 4x और ये आ गया 85, 4x को इधर ले आओ, 29 को इधर ले जाओ, माइनस 8x इज इक्वल टू 56, तो x इज इक्वल टू 56 अपॉन दिस माइनस 8, x की वैल्यू आ गई -7। तो x की वैल्यू जो है वो -7 आई, तो हमारा जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम a एंड b दैट इज -7 एंड 0, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ y for which the distance between point P and Q is 10 unit। ये देखिए P पॉइंट दिया है 2 - 3, Q पॉइंट दिया है 10 एंड Y। आपने Y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि, और गिवन कंडीशन क्या है कि PQ का डिस्टेंस, यानी कि ये जो PQ के बीच का डिस्टेंस है ये 10 यूनिट्स आता है। गिवन दैट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज़ 10 यूनिट्स, तो PQ इज इक्वल टू 10 हो गया। हमने ये लिख लिया सेम, x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है, ये हमने पॉइंट से लिया, ये x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू 10 यूनिट, तो ये फॉर्मूला हमारा लग गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, दिस इज 10 यूनिट्स। यहाँ 10 माइनस 2 कितने हो गए 8 का स्क्वायर 8 8 64, और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, दिस इज 10। आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो क्योंकि मुझे रूट खत्म करना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करे तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। यहाँ आ गया y स्क्वायर प्लस 6y, 64 प्लस 9 73, और ये 100 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, 10 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 100, ठीक है जी। 73 माइनस 10 दिस इज -27। अब फैक्टराइज करना है, पिछली एक्सरसाइजेस को याद कीजिए, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म 9 3 ज़ा 27 होता है और 9 माइनस 3 6 भी देता है, तो इसके मिडल टर्म को स्प्लिट करके हम दो फैक्टर्स बनाएंगे, y कॉमन y प्लस 9 और यहाँ से -3 कॉमन y प्लस 9, तो y प्लस 9 y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो आइदर y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आया y माइनस 9 और यहाँ y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ आएगी y की वैल्यू 3। तो द पॉसिबल वैल्यू ऑफ y इज, एक तो 3 आ रही है, एक -9, तो y अगर हम y को 3 लिखते हैं तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, और अगर y को -9 लिखते हैं तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो देयर आर 2 आंसर्स ऑफ y, 3 एंड -9। क्वेश्चन नंबर 9, इफ q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट p एंड r, दो पॉइंट्स दिए हैं p और r, q का डिस्टेंस उन दोनों से बराबर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू आर एंड पी आर। चले वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इनको फाइंड आउट करते हैं। ये देखिए ये क्यू है, इसका डिस्टेंस पी और आर से इक्वल दिया है, यानी कि पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर दिया है, डिस्टेंस क्यू आर के बराबर है, तो यहाँ से हम पहले क्यू पी की वैल्यू निकालने के लिए x1 y1 x2 y2, यहाँ से x1 y1 x2 y2, और क्यू आर के लिए दिस इज x1 y1 दिस इज x2 y2, दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, सेम वे में हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, ये रूट्स कट जाएंगे, देन 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया -4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर, और ये 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर 25। अब हम इसको x स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर लो 41, ये 25 यहाँ माइनस हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू आएगी +-4। +-4 क्यों लिखा, क्योंकि -4 का स्क्वायर भी 16 होता है और +4 का स्क्वायर करो तो वो भी 16 होता है।
सो पॉइंट जो है हमारे पास r की वैल्यू क्या आ जाएगी, x6 था ना यहाँ, ये देखिए x6, तो यहाँ 4 6 या -4 6, 4 6 या -4 6। अब QR की वैल्यू तो हमें यहाँ से मिलेगी, ये देखिए ये है ना QR यहाँ, तो x² + 25 यानी कि x², r की वैल्यू ये आ गई, QR √41 आ जाना है हर केस में। अब केस 1, अगर हम इसको ये पॉइंट लेते हैं 4 6, तो ये हमारे पास PR का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, ये P और ये R, यहाँ हमने +4 लिया हुआ है, तो PR आ जाएगा 4 - 5 का स्क्वायर 6 + 3 का स्क्वायर, दिस इज √82। और अगर हम ये वैल्यू -4 6 लेते हैं, PR की वैल्यू अब क्या आएगी, P और ये R, तो PR इज इक्वल टू दिस -4 - 5 का स्क्वायर + 6 + 3 का स्क्वायर, दिस इज 9, 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, तो 9√2। तो PR की वैल्यू या तो पहली बार 82 आएगी, √82, या QR 9√2 जो अभी पीछे निकाली, PR की 2 वैल्यूज़ और QR की वैल्यू √41। Question number 10. Find a relation between x and y such that the point xy is equidistant from the points 3 6 and -4 6. ये एक पॉइंट है xy, इसका डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट से सेम है, तो हमने x और y का रिलेशन फाइंड आउट करना है। ये देखिए ये पॉइंट P है, xy A और B, इसका डिस्टेंस इनसे सेम है। जब PA फाइंड आउट करेंगे उसके लिए x1 y1 x2 y2, PB फाइंड आउट करेंगे तो x1 y1 x2 y2, वही सेम PA इज इक्वल टू PB, डिस्टेंस इक्वल दिया है, रूट कैंसिल हो गया, तो दिस इज x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर, यहाँ से भी x2 ये 3 - x का स्क्वायर -3 - x का स्क्वायर 4 - y का स्क्वायर, रूट और रूट कैंसिल, a - b का होल स्क्वायर a² + b² -2ab -2ab -2 × 3 × x, ये आ गया -6x, और ये इसमें भी सेम a² + b² -2ab, सेम यहाँ पे a² + b² + 2ab a² + b² -2ab। तो ये वैल्यूज़ जब हमने लगाई, रूट और रूट कैंसिल, यहाँ पे देखिए x² भी कैंसिल, y² भी कैंसिल, तो हमारे पास क्या रहेगा, -6x + 36 - 12y, यहाँ से 6x -16 -8y, और ये देखिए 9 और 9 भी कैंसिल हो गया, ये 9 और ये 9 सेम है, ये भी कैंसिल। सो दिस इज 6x और ये वाला इधर ले आए -6x -12y + 8y, दिस इज इक्वल टू 16 ये है, और ये -36, तो -12x -4y इज इक्वल टू -20, -4 हम दोनों तरफ कॉमन लेते हैं, तो यहाँ रह गया -4 बाहर निकल गया 3x + ये y, और ये 5 4 20 -4 -4 कैंसिल, 3x + y इज इक्वल टू 5, 3x + y is equal to 5. So this is the relation between x and y. The relation between x and y is given by 3x + y -5, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, ये हमारी इक्वेशन थी, ये 5 भी इधर ले जाएंगे, तो दिस इज 3x + y -5 दैट इज इक्वल टू 0, ये हो गया उनके बीच में रिलेशन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज। इस पूरी एक्सरसाइज में एक ही फॉर्मूला था, डिस्टेंस फॉर्मूला, जिससे हमने सारे क्वेश्चंस को कैलकुलेट किया। दिस इज़ क्वाइट इजी, बस सिर्फ कैलकुलेशंस हैं, x1 y1 x2 y2 का ध्यान रखना है और कैलकुलेशंस का ध्यान रखना है। यू कैन ईजिली गेट इट, दिस इज़ नॉट दैट टफ। So I hope you have got it. Thank you so much for watching this video. Thanks a lot. Thank you for watching Param TV. Your support means the world to me. Every like and subscribe you do brings more smiles and learning too. Stay connected, don't go away. More fun videos every day.